नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात ये थी कि इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से पिछले 1-2 दिन से मैं कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ी। लेकिन आज के वीडियो में हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं जून 2016 में हुए यूजीसी नेट परीक्षा का हिंदी प्रश्न पद्धति। हम देखेंगे इनसे आए हुए 15 प्रश्नों को। तो चलते हैं, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये है, ड़ वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, वर्ष, मूर्धा, कंठ। तो आप जानते होंगे इसका आंसर हो जाएगा मूर्धा। इसके संदर्भ में मैं एक छोटा सा डायग्राम है मेरे पास, जिसे मैं वीडियो के लास्ट में रखी हूँ, जिसे इसका डिस्कशन बहुत बढ़िया से कर देंगे और आप उसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख लेना, फिर भी इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। आगम वे अपुराणे पंडित मान बहंती पक्का श्रीफल अलि जिम वाहेरित भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये काव्य पंक्तियाँ हो जाएंगी सरहपा। इसका आंसर हो जाएगा सरहपा। तो शायद सरहपा से पिछले वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चन था, एक बार आप उसको देखना और आपको बहुत अच्छा लगेगा देख करके, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ऑप्शंस के माध्यम से हम कितने प्रश्नों तक सही पहुंच सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछ पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास, दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर हो जाएगा डी, कबीरदास। तो इस तरह से आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उनके लेखक और उनकी रचना और उनकी पंक्तियाँ, ये सब आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हुए चलना होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। द्वैतवाद के प्रणेता हैं मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो इसके आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। रौजतुल हकायक के रचयिता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। और प्रश्न संख्या 6 क्या है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पद्माकर भट्ट। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 उसे बताया है किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ध्यान देना इसमें कि सतसई की रचना नहीं की है। तो आप जानते होंगे इसका आंसर हो जाएगा डी, बेनी प्रवीण। क्यों? क्योंकि बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है, जबकि रसनिधि, भूपति, वृंद, ये सब सतसई से संबंधित है। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। भ्रमर दूत के रचनाकार हैं, इसका आंसर हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी रचना है और उनके रचनाकार का नाम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते प्रश्न संख्या 9 पर। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदान। तो आप अगर इसको पढ़े होंगे कामायनी में तो याद आया होगा आपको, ये किस सर्ग की है? श्रद्धा सर्ग की। तो अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 क्या है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगड़ी पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विशाख। विशाख जयशंकर प्रसाद का नाटक कल्हड़ की राज तरंगड़ी पर आधारित है। देखते प्रश्न संख्या 11। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र यादव। प्रश्न संख्या 12। मणिकर्णिका के लेखक हैं, आंसर होगा तुलसीदास। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 14। कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं सृंजय। प्रश्न संख्या 15। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है? विशस विषमौषधम। इसका आंसर हो जाएगा बी, विशस विषमौषधम। तो आप ये प्रश्न इस तरह से बताने का बस एक ही मतलब है कि हम जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी हम बुक्स पढ़ रहे हैं, उसमें रचनाकार के नाम और जो भी रचनाकार की पंक्तियां हैं या फिर जो भी इतिहास से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट विषय वस्तु से जो जुड़े हुए हैं, यह देखते हुए मुझे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। फिर भी हमारे आखिरी वीडियो में यही, जैसे कि अब आजकल एक नया ट्रेंड में अपनाने की कोशिश है कि आखिरी वीडियो में 1-2 प्रश्न से बनने वाले संभवतः जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनका डायग्राम मुझे कहीं से मिल पा रहा है आंसर, उसको मैं शामिल करूं। और जो मैं आप देखेंगे ये व्यंजन से संबंधित प्रश्न मैं एक ले आई हूँ, और उसके बाद जो आया था
संप्रदाय या फिर दर्शन से संबंधित, उससे संबंधित एक प्रश्न का डायग्राम मैं ले आई हूँ, अभी इसका डिस्कशन भी करती हूँ। और लेकिन साथ में आपको बस इस प्रश्न के माध्यम से ये देखते चलना है किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ों पर नहीं। लेकिन आपके मन में ये भी एक प्रश्न आ रहा होगा कि जैसे मैं ये बता दी, मणिकर्णिका के लेखक तुलसीदास, बाकी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, सूरजपाल चौहान। तो आपका एक जिम्मेदारी ये है कि इन सबसे, इन जितना भी लेखक हैं लगभग, इनसे कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो आप देखते हुए चलेंगे। लेकिन जैसे ही जो भी हमारा एक लक्ष्य है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कशन होते ही जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकेगा, चाहे वो लेखक और रचना से संबंधित हो, पंक्ति से संबंधित हो, या फिर व्याकरण भाषा से संबंधित हो, उन सबको अपने वीडियो में हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। अब हम चलते हैं, जो शुरू के 2 प्रश्न हैं उससे संबंधित जो और भी भविष्य में प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। जो वैदिक व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 39 है, जिसको अघोष, घोष, फिर उसके बाद अघोष और अर्धस्वर, इस तरह से कुछ उन्हें बांटा गया है। तो देखते हैं स्थान, मतलब हमें हमारे उच्चारण में किस स्थान पर उसका बल पड़ता है। जैसे कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। तो यदि हम अघोष की बात कर लेते हैं तो उसमें भी अल्प प्राण आता है, महाप्राण आता है। तो कंठ से क, ख, ऐसे अगर देखें तो कंठ स्थान से आने वाले कितने वाले शब्द वर्ड हो जाते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। आप एक बार बोल के देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि इसका जो दबाव होगा वो कंठ पे जा रहा है। तो जो क, ख, ग, घ, अंग ये वर्ड हो जाएंगे आपका कंठ से संबंधित। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, इसमें ये हो सकता है अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। अगर यदि उसको देखने का प्रयास किया जाए, जो सिर्फ के वर्ड हो गया, या फिर जो ए के समकालीन जैसे वर्ड्स जो बन सकते हैं, उसे हम अल्पप्राण में रखते हैं। और जो महाप्राण होते हैं अक्सर एच से संबंधित हो जाते हैं, तो क, ख, तो पहला जो वर्ड आता है वो अल्पप्राण, उसके बाद जो आता है वर्ड वो हो जाएगा महाप्राण। तो कंठ से आने वाले शब्द वर्ड आप समझ गए होंगे। तालव्य में च, छ, ज, झ, इ ये शब्द आ गया। और उसमें भी ऊष्म महाप्राण कौन सा है, वो स है। और उसमें अंतस्थ क्या है, ये आ गया। और मूर्धन्य, इससे भी क्वेश्चन आया था, आप देखे भी थे। क्या हो जाएगा, ठ, ठ, ड, ढ, ड़, ड़, श, र, ये सारे वर्ड हो जाएंगे मूर्धन्य से संबंधित हैं। और लेकिन इसमें जो अल्प प्राण में ड़ आ गया आपका, ऊष्म महाप्राण में श आ गया, अंतस्थ में क्या आ गया, र। इस तरह से संबंधित प्रश्न भी बन सकते हैं। अब दंत उच्चारण से कैसे कौन से बन सकते हैं, त वर्ग, त, थ, द, ध, न और स, ल, इसमें भी आप अल्प प्राण महाप्राण देख सकते हैं। फिर लास्ट में जो ऊष्म या महाप्राण या फिर अंतस्थ से संबंधित स या ल को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। अब ओष्ठ से उच्चारण से प वर्ग हो गया, जो प, फ, ब, भ, म, ये अक्सर कंपटीशन में भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब इसके आगे वाला जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, कुछ संप्रदाय का नाम दे दिया है, उनके प्रवर्तक, जन्म मृत्यु भी इसमें है, गुरु, उनके गुरु का भी नाम है, किस दर्शन से संबंधित है। अभी आपका जो आंसर था आप देखिए किससे संबंधित है, द्वैतवाद, वल्लभाचार्य। तो अब हम देखते हैं, इसका जन्म स्थान भी दिया है। तो आप देख सकते हैं श्री संप्रदाय कितने हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य। ये संबंधित किससे हैं, द्वैतवाद से, यही आपका आंसर भी था। और फिर सनकादिक, रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी संबंधित है, सनकादि संप्रदाय से निम्बार्काचार्य और रुद्र संप्रदाय से वल्लभाचार्य। इनका जन्म मृत्यु भी आप देख सकते हैं, क्या पता कभी ये भी क्वेश्चन से बना दे। और इनके गुरु के संदर्भ में जान सकते कौन है, श्री संप्रदाय के जो गुरु थे यादव प्रकाश और सनकादि नारद मुनि। रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी संबंधित है। और श्री संप्रदाय किससे संबंधित है, इनका दर्शन है विशिष्टा द्वैतवाद। और ये इनका जन्म स्थान कांचीपुरम, दक्षिणी भारत। और फिर माधवाचार्य बेलीग्राम से संबंधित है, सनकादि द्वैतवाद से संबंधित है, और निम्बापुर बेल्लारी जिला ये संबंधित है। फिर रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, ये प्रश्न भी बन सकते हैं इस तरह से। तो ये जन्म स्थान इनका चंपारण रायपुर जिला से हो जाएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अगले वीडियो के लिए, आप इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।